ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण के 8वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र में आत्मा के क्षणिकत्व का निषेध किया जा रहा है। आत्मा स्थिर है, क्षणिक नहीं। इसे इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी प्रतिपादित कर रहे हैं। इसके लिए अनेक अनुपपत्तियां आत्मा को क्षणिक मानने वालों के मत में वेद व्यास जी ने अनुस्मृते इस पद से तथा प्रकार से सूचित की है। आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो अनुभव के पश्चात होने वाली स्मृति की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। ये और स्मृति होती है, इसलिए माना जाएगा कि आत्मा स्मरण करता जो है स्थिर है, क्षणिक नहीं। और च शब्द के द्वारा सूचित जो अन्य अनुपपत्तियां हैं, इस पर चर्चा करते हुए ये कहा जा रहा है कि जो मैं कल अनुभविता था वही आज स्मरण करता हूं। जो मैं बचपन में अपने दादा के गोद में खेलता था वही मैं अपने पौत्रों को प्रपौत्रों को खिला रहा हूं। यह प्रत्यभिज्ञा प्रमात्मक है, अबाधित है। और इस अबाधित प्रमा से ये निश्चित हो रहा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की प्रतीतियों का आश्रयभूत प्रमाता एक है। और उसे यदि स्थिर नहीं मानेंगे तो ये प्रत्यभिज्ञा का उपादक कोई न कोई बताना पड़ेगा। और यदि ये कहते हैं वैसे क्या नाम वैनाशिक लोग, आत्मा को क्षणिक मानने वाले, कि जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है वो सादृश्य के कारण हो रहा है। आत्मा तो है क्षणिक ही, लेकिन सादृश्य के कारण वही मैं हूं, यह प्रत्यभिज्ञा हो रही है। जैसे प्रदीप की लौ क्षण क्षण में बदलती है, लेकिन सादृश्य के कारण प्रतीत होता है कि वही है। इस आशंका के पूर्व पक्षी के समाधान करते हुए कहा कि जिस सादृश्य निमित्तक माना जा रहा है प्रत्यभिज्ञा को, यानी स्थिरता की प्रत्यभिज्ञा है, तो क्षण स्थिरता का भान सादृश्य के कारण हो रहा है। तो सादृश्य निमित्तक प्रत्यभिज्ञान जिसको हो रहा है, मानना पड़ेगा वो स्थिर है। क्योंकि सादृश्य का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक सादृश्य निमित्तक प्रत्यभिज्ञान भी नहीं होगा। और सादृश्य ज्ञान के लिए आवश्यकता है सादृश्य के प्रतियोगी अनुयोगी के ज्ञान की, और सादृश्य के प्रतियोगी अनुयोगी के ज्ञाता को सादृश्य ज्ञान काल में भी रहना होगा, उनके अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान काल में भी रहना होगा।
और प्रत्यभिज्ञान के समय भी रहना पड़ेगा, तो क्षणिकत्व नहीं रह पाएगा, ये कहा। और ये जो सादृश्य हैं, जो लोग इसे प्रतियोगी ज्ञानाधीन नहीं मानते, अपितु एक अलग सादृश्य प्रत्यय रूप मानते हैं, तो उन्हें ये पूछा गया कि सादृश्य प्रत्यय के विषय, सादृश्य के अनुयोगी, सादृश्य के प्रतियोगी तथा सादृश्य, ये है कि नहीं सादृश्य ज्ञान के विषय, सादृश्य ज्ञान इनको विषय करेगा कि नहीं। जिस सादृश्य प्रत्यय को पूर्व पक्षी ये कहना चाहते हैं विज्ञानवादी कि बाह्य प्रतियोगी ज्ञानाधीन नहीं है, किंतु अलग एक प्रत्यय है, तो ये बाह्य पदार्थ यदि विषय नहीं होंगे उसका, तो ये जो तेन इदम सदृशम, इस वाक्य में अलग अलग पद प्रयोग नहीं बन पाएगा, और केवल एक वाक्य प्रयोग होना चाहिए, एक ही पद का प्रयोग, सादृशम। यह पद प्रयोग में वैयर्थ्य, वाक्य प्रयोग में वैयर्थ्य की आपत्ति, एक ही पद प्रयोग की आपत्ति प्रसंग आता है, दोष। और दूसरी बात, जो लोग बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करते हैं, आंतरिक पदार्थ को ही ज्ञान का आकार विशेष ही बाह्य रूपेण विषय बन रहा है ऐसा मानते हैं, उनके पक्ष में एक दोष ये आता है कि यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैर न परिगृह्यते इत्यादि से बताया हुआ दोष कि जो लोक प्रसिद्ध बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके मत में स्वपक्ष की सिद्धि पर पक्ष का खंडन रूप जो व्यवहार होता है, यह सिद्ध नहीं हो पाता। और ये सिद्ध नहीं हो पाएगा तो कोई विचारक उनके द्वारा मंडित या खंडित अर्थ को अनायास समझ नहीं पाएगा, अन्य के बुद्धिगम्य नहीं होगा, ये तो छोड़ दिया जाए, स्वयं के भी बुद्धिगम्य नहीं होगा। यह बात ये बताई कि परीक्षका नाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति, और जो ये कहते हैं एवं एव येषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम, इस वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने जो एक बौद्धों की शंका थी उसको बताया था, बाह्यार्थवादी की शंका थी, उसको चाहे तो टीका में देख सकते हैं। 463 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में टीका में, ननु संतेव बाह्यार्थात् क्षणिक सोलक्षणा निर्विकल्प ग्राह्या सविकल्प अध्यवशेयास्तु स्थायित्व सादृश्यादयो बाह्या परिकल्पिता अवभासन्ते, अतो विप्रतिपत्त्यादि व्यवहार इति बाह्यार्थवादम आशंक्य निरस्यति एवं एवं। जो लोग
पौधों में भी, यानी विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी का तो मत का खंडन हुआ। स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष खंडन आदि व्यवहार जो है विचारकों के तथा स्वयं के ही बुद्धिजन्म नहीं हो पाएगा लोक प्रसिद्ध बाह्य पदार्थों को ग्रहण न करने पर। ये दोष बता करके विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी का खंडन किया यहाँ पर संक्षेप में। और बाह्यार्थ को स्वीकार करने वाले जो सौगत यानी सौत्रांतिक एवं वैभाषिक, वे यदि इस प्रकार की शंका करें कि संते व बाह्यार्थ, बाह्य पदार्थ तो हैं लेकिन अपने सिद्धांत को भी साथ में जोड़ दें कि क्षणिक स्वलक्षणा निर्विकल्पक ग्राह्या, तो क्षणिक स्वलक्षणा ने क्षणिक स्वरूप वाले हैं। बाह्य पदार्थ हैं लेकिन उनका क्षणिकत्व स्वभाव है, क्षणिक स्वलक्षणा यानी क्षणिक स्वभाव वाले हैं। और निर्विकल्पक जो ज्ञान है उससे ग्राह्य है। और बाह्य यानी उनका स्वभाव तो ये हुआ कि निर्विकल्पक ग्राह्यत्व और क्षणिक स्वलक्षणत्व यानी क्षणिक स्वभावत्व, क्षणिकत्व है उनमें। और इससे विपरीत यदि बाह्य पदार्थ प्रतीत होते हैं तो इससे वैपरीत्य बाह्य पदार्थों का कल्पित है, भ्रांति सिद्ध है, ऐसा सौत्रांतिक वैभाषिकों का कथन है। तो ये कह रहे हैं कि सविकल्पक अध्यवसेयास्तु स्थायित्व सादृश्यादयो बाह्या कल्पिता अवभाषन्ते। बाह्य यानी बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ यदि इस रूप में भाष रहे हैं, सविकल्प अध्यवसेया, सविकल्पक ज्ञान से ग्राह्य, उनका स्वभाव है स्वरूपतः निर्विकल्पक ज्ञान ग्राह्यत्व। और यदि सविकल्पक ग्राह्य प्रतीत हो रहे हैं तो उनका वह सविकल्पक ग्राह्यत्व कल्पित है। सविकल्प अध्यवसेयास्तु कल्पिता अवभाषन्ते, और है क्षणिक स्वलक्षणा। और यदि स्थायित्व प्रतीत होता है उनमें, सादृश्य प्रतीत होता है, तो ये सब जो है स्थायित्व सादृश्य आदि उनमें बाह्य पदार्थों में कल्पित है। बाह्य पदार्थ के ये धर्म कल्पित है और स्वभाव तो उनका क्षणिकत्व तथा निर्विकल्पक ग्राह्यत्व है। इसलिए कहते विप्रतिपत्त्यादि व्यवहार, तो विपर्य, विप्रतिपत्ति और उसको लेकर के फिर संशय, यथार्थ ज्ञान किसी पदार्थ यानी बाह्य पदार्थों का दो रूप से ज्ञान हो रहा है, क्षणिकत्वेन रूपेण भी स्थायित्वेन रूपेण भी। इसके कारण हो जाएगा विवाद उपस्थित। कोई कहेंगे कि क्षणिक ही है, कोई कहेंगे स्थायी है। और इस विप्रतिपत्ति को लेकर के फिर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष भी बनेगा, स्वपक्ष परपक्ष। फिर स्वपक्ष का मंडन, परपक्ष खंडन, ये सारा व्यवहार भी बन जाएगा बाह्य पदार्थों को हम स्वीकार करते हैं। तो कहते अतो यानी इस प्रकार ये बाह्य पदार्थों के दो स्वरूप प्रतीत हो रहा है, एक भ्रांति से और एक यथार्थ स्वरूप। इसके लिए जो है विप्रतिपत्त्यादि भी उपस्थित होंगे
विपर्य भी होगा, संशय भी होगा, विचार भी होगा, फिर पूर्व पक्ष, स्वपक्ष, परपक्ष बनेगा, खंडन मंडन भी होगा, ये सारा व्यवहार उपपन्न होगा। इति बाह्यार्थवादम आशंक्य, इस प्रकार बौद्धों के बाह्यार्थवाद की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। एवं एव एषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम। कहते हैं कि यही अर्थ निश्चित है प्रमाण से, यह पदार्थ प्रमाण से ऐसा ही है। ये प्रमाण से निर्धारित जो पदार्थों का स्वरूप है उसी को बताना चाहिए, अन्य को नहीं, भ्रांत। और प्रमाण सिद्ध अर्थ से अन्य अर्थ को यदि कोई बताता है तो केवल अपने बहु प्रलापित्व को ही प्रतिपादित करता है। इसको कह रहे हैं कि ततो अन्यत उच्यमानम बहु प्रलापित्वम आत्मनः केवलम प्रख्यापयेत। तो ततो अन्यत उच्यमानम, इसमें ततः शब्द का अर्थ है प्रमाण सिद्ध जो स्वरूप वस्तु का, और उससे अन्य यानी जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है वस्तु का स्वरूप, उसे यदि बताता है कोई परीक्षक, तो उस परीक्षक के ऐसा बताने वाला परीक्षक अपने बहुप्रलापित्व का ही ख्यापन कर रहा है। उसमें कोई प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होगी, वाचालता सिद्ध हो जाएगी। उसमें बहुप्रलापित्व है, वाचालता। इस वाक्य का भाष्कर टीकाकार थोड़ा अर्थ करते हैं। यत् प्रमाण सिद्धम तदेव वक्तव्यम। यह पदार्थ ऐसा ही है, इस प्रकार जो प्रमाण से सिद्ध अर्थ है कहते हैं उसी को बताना चाहिए। यत् प्रमाण सिद्धम तदेव वक्तव्यम, वस्तु के प्रामाणिक स्वरूप का ही, प्रमाण सिद्ध स्वरूप का ही विचारक को, विद्वान को वर्णन करना चाहिए। और नहीं क्षणिकत्व किंचित प्रमाणम अस्ति, बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण है नहीं। और यदि बाह्य पदार्थ को क्षणिक कहता है कोई, जो बाह्य पदार्थ का प्रमाण से सिद्ध स्वरूप नहीं है क्षणिकत्व, उसे यदि बताएगा तो वाचाल ही सिद्ध होगा। ये दिखाने जा रहे हैं कि इसलिए कहते हैं कि नहीं क्षणिकत्व किंचित प्रमाणम अस्ति, बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व में कोई प्रमाण है नहीं। न च इदानीं घट इति प्रत्यक्षम अवर्तमान कालासत्वम घटस्य गोचरेत, वर्तमान कालम वर्तमान क्षण मात्र सत्व रूपे क्षणिकत्व प्रमाणम इति वाक्यम। यदि बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व का ज्ञापक प्रत्यक्ष प्रमाण को बताना चाहेंगे, बाह्यार्थवादी बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष के रूप से, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय स्वीकार करने वाले, ये जो बाह्यार्थवादी बौद्ध हैं, इनमें आपस में जो वैलक्षण्य है वो यही है कि कुछ उनमें से एक जन कहते हैं कि बाह्यार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। दूसरे कहते अनुमेय है बाह्य पदार्थ। तो ये बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष मानने वाले जो हैं वैभाषिक, वह यदि ये कहते हैं कि इदानीं घटः, ये जो है
घट विषय प्रत्यक्ष है, घट प्रत्यक्ष प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा का विषय बन रहा है घट, और उसमें इदानीं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इदानीं घटः यानी इस समय घट है। ये जो प्रत्यक्ष प्रमा है यह क्या कर रही है, तो कहते हैं अवर्तमान काला सत्वम घटस्य गोचरेत। ऐसा लगाना कि घट के वर्तमान काल से भिन्न काल में असत्व को भी विषय बना रहा है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान। इदानीं घटः इत्याकारक जो प्रत्यक्ष ज्ञान, यह वर्तमान में तो घट के सत्व को विषय बना रहा है, और अवर्तमान काल यानी वर्तमान काल से भिन्न काल में घट के असत्व को भी विषय बना रहा है। असत्व कहते हैं अभाव को, तो अभाव को भी विषय बना रहा है। अवर्तमान काल असत्व का मतलब हुआ कि घट का वर्तमान काल से अतिरिक्त काल में अभाव को भी विषय बनाता हुआ जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इदानीं घट ज्ञान, वही घट के वर्तमान काल मात्र सत्वात्मक, वर्तमान क्षण मात्र सत्व रूप क्षणिकत्व का व्यापक प्रमाण हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व का व्यापक कोई प्रमाण है नहीं। ये पूर्व वाक्य में सिद्धांतियों ने कहा ना, न तो क्षणिकत्व किंचित प्रमाणमस्ति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से बाह्य पदार्थ का क्षणिकत्व सिद्ध है, इसलिए हम बाह्य पदार्थ को क्षणिक कह रहे हैं, तो प्रमाण सिद्ध स्वरूप बता रहे बाह्य पदार्थ को, इसलिए हम वाचाल नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। बाह्य पदार्थ को प्रत्यक्ष का विषय मानने वाले बौद्ध। तो इदानीं घटः, यह जो प्रत्यक्ष प्रमा है वह वर्तमान काल से अतिरिक्त काल में घट के अभाव को विषय बनाते हुए यह ज्ञापन कर रही है कि वर्तमान क्षण मात्र तत्व रूप क्षणिकत्व इसमें है, घट में। ऐसे सभी पदार्थों में ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे कि इदानीं घट इति प्रत्यक्षम अवर्तमान काला सत्वम घटस्य गोचरेत वर्तमान क्षण मात्र सत्व रूपे क्षणिकत्वे मानम इति न तो वाक्यम, ये सिद्धांति कहेंगे। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहना चाहते हैं तो सिद्धांत करेगी इति न तो वाक्यम, ये नहीं हो सकता। यानी इदानीं घटः, यह ज्ञान घट के क्षणिकत्व का व्यापक नहीं हो सकता, घट के क्षणिकत्व को विषय नहीं बना सकता। कैसे, तो कह रहे हैं कि तस्य वर्तमानत्व मात्र गोचरत्वेन कालांतर असत्वा सिद्धे। तो ये जो है इदानीं घटः इत्याकारक जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह घट वर्तमानत्व मात्र को विषय बना रहा है, उसमें वर्तमान मात्र गोचरत्व है, यानी वर्तमानत्व मात्र है विषय जिसका, उसे कहा जाता है वर्तमानत्व मात्र विषय को ज्ञान। उसमें एक धर्म रहेगा वर्तमानत्व मात्र गोचरत्व। तो वर्तमानत्व मात्र गोचरत्व इस ज्ञान में होने से कालांतर असत्व असिद्धे, घट के कालांतर में जो अभाव घट का वो असिद्ध नहीं होगा। तो कालांतर असत्वा सिद्धे, घट के कालांतर असत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यानी कालांतर में अभाव को विषय नहीं बना रहा है।
वर्तमान में सत्व को ही विषय बना रहा है, असत्व विषय ज्ञान वो नहीं है। का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व में सिद्ध नहीं है। बाह्य पदार्थों का क्षणिकत्व प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध ही नहीं कह सकते। तो फिर बाह्यार्थ अनुमेयवादी आए। यदि बाह्य पदार्थों का क्षणिकत्व प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान से सिद्ध होगा। यत् सत् तत् क्षणिकम यथा विद्युत, ये व्याप्ति है और इस व्याप्ति के आधार पर अनुमान से बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व की सिद्धि होगी। बाह्यार्था क्षणिकाः तत्वात् विद्युतवत्, ये अनुमान बनेगा और इस अनुमान प्रमाण से बाह्य पदार्थों के क्षणिकत्व का निश्चय होगा सत्व रूप हेतु से। जैसे दूर में पर्वत में वन्नी प्रत्यक्ष न होने पर भी धूम के प्रत्यक्ष को देख करके वन्नी का अनुमान किया जाता है, धूम को देख करके। ऐसे ही सत्व है क्षणिकत्व का व्याप्य, क्षणिकत्व है सत्व का व्यापक। तो क्षणिकत्व का व्याप्य सत्व बाह्य पदार्थों में देख करके ये सत्व का तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चय होगा। इदानीं घटः, ये जो प्रत्यक्ष है यह घट को सत्य बता रहा है और जो भी सत्व है वह क्षणिकत्व का व्याप्य है। तो घट में क्षणिकत्व का व्याप्य सत्व है तो वो अपने व्यापक क्षणिकत्व के बिना नहीं रह पाएगा, तो क्षणिकत्व का व्यापक बन जाएगा। जैसे पर्वत में धूम वन्य का व्यापक बनता है। ये कह रहे हैं कि यत् सत् तत् क्षणिकम इति व्याप्ति न चस्ति, जो सत है वह क्षणिक है। इस प्रकार की जो व्याप्ति बनाई है बौद्धों ने, यह व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। इति व्याप्ति न चास्ति, यह व्याप्ति है नहीं। क्यों? कहते व्याप्ति के लिए व्याप्ति ग्रह स्थल होना चाहिए कोई न कोई। जैसे यत्र धूम तत्र अग्नि, इसलिए व्याप्ति ग्रह स्थल है महानस आदि। भंडार घर आदि में धूम को देखा तो वहां अग्नि भी देखा। तो महानस आदि में महानस आदि दृष्टांत है धूम को वन्य का व्याप्ति बताने के लिए, धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय करने के लिए। ऐसे जो सत है वह क्षणिक है। इस प्रकार का व्याप्ति का निश्चायक कोई दृष्टांत नहीं है। जो बौद्धों ने दृष्टांत बताया था बिजली का, तो वह बिजली के लिए कोई नियम नहीं है कि वो एक क्षण ही रहेगी, 2 क्षण 3 क्षण तक भी बिजली रहती है। तो ये कह रहे हैं आगे कि विद्युतादे रपि द्वित्रिलक्षण स्थायित्वेन द्वित्रिक्षण स्थायित्वेन दृष्टांताभावात्। तो विद्युत आदि जो पूर्व पक्षी के दृष्टांत है उनमें सत्व है तो क्षणिकत्व भी रहेगा। इस अर्थ के ज्ञापक इनके लिए कहा जा रहा है कि द्वित्रिक्षण स्थायित्वेन विद्युतादे, विद्युत आदि में भी द्विक्षण त्रिक्षण स्थायित्व होने के कारण क्षणिकत्व का दृष्टांत ये नहीं बनेगा। इसलिए दृष्टांताभावात ये व्याप्ति नहीं बन पाएगी। तो व्याप्ति के बिना अनुमान नहीं होगा। इसलिए कह रहे न तो स्थायनम, और भी एक हेतु बता रहे हैं, अनुमान हो नहीं पाएगा इसके लिए। अनुमाता को जब तक अनुमान करने वाले को स्थिर स्वीकार नहीं करेंगे, अनुमाता को व्याप्ति ग्रह काल में भी मानना पड़ेगा
फिर संदेह काल में भी मानना पड़ेगा, और फिर जो है एक परामर्श होता है, उस परामर्श काल में भी मानना पड़ेगा, और फिर अनुमिति होती है। पहले व्याप्ति ग्रह होता है, फिर पक्ष को देख करके संदेह होता है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि यथा महानसादय, महानस आदि में देख करके व्याप्ति का ग्रह हुआ, उस समय भी अनुमानकर्ता को मानना पड़ेगा। और फिर कहीं दूर गया और दूर से पर्वत में धुआं देख रहा है, तो धूम को देख करके उसे संदेह हुआ कि यहाँ अभी तक तो मैंने धूम के साथ साथ अग्नि को भी देखा, यहाँ पर धुआं दिख रहा है पर्वत में, वन्य है कि नहीं, दिख नहीं रहा, इसलिए संदेह हुआ। और फिर परामर्श होगा, यो यो धूमवान स स वन्यमान यथा महानस, ये व्याप्ति का स्मरण होगा। और परामर्श होगा कि ये पर्वत भी वन्य व्याप्य धूम वाला है, वन्य व्याप्यो धूमवान अयम पर्वत तस्मात् वन्यमान, ऐसा निश्चय होगा। ये तो इसमें कई क्षण जाते हैं, तो उतने क्षण तक स्थिर रहने वाला जो होगा अनुमान करता, उसी को अनुमान हो पाएगा। तो जिस बाह्य पदार्थों का क्षणिकत्व तो ये कर रहा है, फिर अनुमाता तो स्थिर ही सिद्ध होगा। इसलिए भी कह रहे हैं आगे कि न च स्थायिनम अनुमातारम अंतरेण अनुमानम संभवती, न च को संभवती के साथ जोड़ दीजिए, स्थायिनम अनुमातारम अंतरेण अनुमानम न च संभवती, तस्मात् अमान सिद्धार्थ वक्ता तथागतो अश्रद्धे वचन इत्यर्थ। इसलिए कहते हैं प्रमाण से सिद्ध जो अर्थ नहीं है उसको बताने वाले, यानी बाह्य पदार्थ के क्षणिकत्व को बताने वाले। बाह्य पदार्थ का क्षणिकत्व अमान सिद्ध अर्थ है, प्रमाण से सिद्ध अर्थ नहीं है। और उन बाह्य पदार्थों के क्षणिकत्व को और आत्मा के भी क्षणिकत्व को बताने वाले जो हैं अश्रद्धेय वचन हो जाएंगे, बहुप्रलापी माने जाएंगे। ये अर्थ हुआ एवं एव एषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम ततो अन्यत् उच्यमानम बहुप्रलापित्वम आत्मनः केवलम प्रख्यापयेत। इस वाक्य का ये अर्थ है। आगे है किंच सादृशम इत्यादि जो वाक्य, इसकी अवतरण की ये किंच सादृशम प्रत्यभिज्ञायाम, ये अवतरण टीका है। भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है, न चायम सादृश्यात् संव्यवहारो युक्तः, इसकी अवतरण टीका है किंच सादृश्यम प्रत्यभिज्ञायाम दोषतया निमित्तम विषयतया वा आद्येपि स्वरूप सत ज्ञातम वा नाद्य मंदांधकार्ये सुक्ति मात्र ग्रहे स्वैत्याज्ञानेति रूप्याभेद भ्रमापत्ते न द्वितीय स्थायी ज्ञातारम विना तज्ज्ञानाभावात् तज्ज्ञान असंभवस्य उक्तत्वात् नापि विषयतया निमित्तम इत्याह न चैति। इतना ये अवतरण है। ये कह रहे हैं कि किंच सादृश्यम प्रत्यभिज्ञायाम दोषतया निमित्तम विषयतया वा। बौद्धों ने कहा था ना कि ये जो प्रत्यभिज्ञा है, स्वयं देवदत्त इत्यादि जो प्रत्यभिज्ञा है वो सादृश्य के कारण है। जिस मैंने अनुभव किया था वह मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं। यह आत्मविषयक प्रत्यभिज्ञा भी सादृश्य के कारण है। तो कह रहे हैं सादृश्य को आप प्रत्यभिज्ञा का निमित्त मान रहे हो। तो निमित्त दो प्रकार से होता है। तो किस प्रकार का निमित्त है? दोष बन करके निमित्त है,
या विषय बनकर के निमित्त है। भ्रम में सादृश्य निमित्त बनता है दोष के रूप में, विषय बनकर के नहीं। तो किस रूप में आप इसको निमित्त मानना चाह रहे हैं? सादृश्य को प्रत्यभिज्ञा का है पदार्थ क्षणिक, लेकिन प्रत्यभिज्ञा जो स्थिर बता रही है वो स्थिरत्व विषय प्रत्यभिज्ञा भ्रांति है कह रहे सादृश्य के कारण। तो सादृश्य दोष बनकर के हेतु बन रहा है, निमित्त बन रहा है प्रत्यभिज्ञा के भ्रांतित्व में, या प्रत्यभिज्ञा का विषय बनकर के वो ये हो रहा है, निमित्त बन रहा है। ये दो विकल्प हुए। फिर उनमें भी पहला जो विकल्प है उसमें और दो, सादृश्यम दोषतया निमित्तम, ऐसा यदि मानते हैं, ये प्रथम विकल्प हुआ। तो कहते हैं प्रत्यभिज्ञा का निमित्तभूत जो दोष के रूप में सादृश्य है वह दो प्रकार से, इसमें भी फिर दो विकल्प हो रहे हैं। वो स्वरूप सत हेतु है या ज्ञात सत हेतु है। जैसे दाह के प्रति अग्नि स्वरूप सत विषय है, यह निमित्त है। तो स्वरूप सत निमित्त जो बनता है वह ज्ञान का विषय बने या न बने वो कार्य कर देता है अपने अस्तित्व मात्र से, विद्यमानता मात्र से। स्वरूप सत कारण मानेंगे तो ऐसा, अग्नि को जान करके ये दाहक है ऐसा जान करके अग्नि में पैर डाले तब भी जलाएगा, और जिसको ज्ञान नहीं है अग्नि के दाहकत्व का वह भी अग्नि में पैर डालेगा, तो स्वरूप सत कारण होने के कारण दाह के प्रति अग्नि वो जलाएगा। ऐसे अग्नि जैसे स्वरूप सत कारण है दाह के प्रति, क्या सादृश्य स्वरूप सत कारण बनेगा प्रत्यभिज्ञा का, या ज्ञात सत कारण बनेगा? ज्ञात सत जो कारण बनेगा वो ज्ञात होकर के कारण बनेगा, और ज्ञात न हो तो विद्यमान होने पर भी अपने कार्य का निमित्त नहीं बनेगा। ये दो विकल्प हुए पहले में, दोषतया निमित्त मानेंगे तो। उनमें से यदि स्वरूप सत कारण मानेंगे तो दोष बता रहे हैं, कहते नाद्य, यानी दोष के रूप से निमित्त बनने वाला सादृश्य प्रत्यभिज्ञा में स्वरूप सत निमित्त नहीं बनेगा। यदि उसे स्वरूप सत निमित्त मानेंगे तो यहां पर भी प्रत्यभिज्ञा नाम वो भ्रांति होनी चाहिए। मंद अंधकारे सुक्ति मात्र ग्रहे स्वैत्याज्ञाने की रूप्याभेद भ्रमापत्ते। कहते मंद अंधकार है, शीत पड़ी हुई है, मंद अंधकार के कारण उसका जो शुक्ल रूप है स्वैत्य वो ग्रहित नहीं हो रहा है, लेकिन स्वैत्य रूप सादृश्य जो चांदी का सुक्ति का, चांदी में सुक्तिका का स्वैत्य रूप सादृश्य उस समय भी विद्यमान है, अगृहित भले ही हो, वो चाकचिक्यपना वो उस समय गृहित नहीं हो रहा है, लेकिन स्वरूप सत कारण मानते हैं। जैसे धूप होने पर शीत चमकती है तो उसमें चांदी का भ्रम होता है, रजतमिदम, ऐसा सुक्ति के सामान्य स्वरूप के साथ रजत के अभेद की भ्रांति होती है, यही रजत है करके इदम रजतम। ऐसे ये जो आपका वो है स्वरूप सत कारण मानने पर चाकचिक्य गृहित न भी हो तो भी होना चाहिए कि वो सुक्तिका में चांदी का भ्रम, ये आपत्ति आती है। वो शुरू कर लो। तो ये कह रहे हैं कि नाद्य मंद अंधकारे, मंद अंधकार में सुक्का मात्र ग्रहे, सुक्तिका का तो सामान्य रूप गृहित हो रहा है और उसका जो
चांदी के साथ सादृश्य है स्वैत्य रूप। स्वैत्य से चाकचिक्य को समझना, वो अज्ञान है, उसका ज्ञान न होने पर भी रूप्य अभेद भ्रम आपत्ते, रूप्य है चांदी, तो चांदी के साथ अभेद भ्रम की आपत्ति आएगी स्वरूप सत्कारण मानने पर। जैसे अग्नि जलाता है, यह ज्ञान न होने पर भी अग्नि में पैर डालते हैं तो अग्नि स्वरूप सत्कारण होने से जलाता है। ज्ञात अज्ञात रूप से भी अग्नि का संपर्क हो जाए तो अग्नि जलाता है। ये स्वरूप सत्कारण जो होगा वो ऐसा ही होता है। तो यहां पर भी चांदी की भ्रांति होने की आपत्ति आएगी, जहां चाकचिक्य का ग्रहण नहीं हो रहा है, सुक्ति का मात्र ग्रहण हो रहा है, उस स्थल में भी दोषतया सादृश्य को निमित्त मानने वाले यदि स्वरूप सत निमित्त मानेंगे तो यहां भी चांदी का भ्रम हो जाए ऐसे स्थल में बिना चाकचिक्य के ग्रहण के, ये मानने की आपत्ति आती है। लेकिन वो चांदी का भ्रम नहीं हो रहा है, इसलिए स्वरूप सत कारण नहीं मान सकते सादृश्य को, तो मानना पड़ेगा फिर ज्ञात सत कारण होगा। तो ज्ञात सत इसका निषेध किया जा रहा है कि न द्वितीय, ये दोषतया निमित्त वाले ही जो द्वितीय पक्ष था ज्ञात कारण। कहते स्थायी ज्ञातारम विना तज ज्ञान असंभवस्य उक्तत्वात्। तो यदि सादृश्य ज्ञान, सादृश्य जो है ज्ञात सत हेतु होगा, यदि तो ज्ञात सत हेतु बनेगा तो फिर सादृश्य को ज्ञात होना चाहिए। तो सादृश्य ज्ञान का विषय बनेगा, ज्ञायमान होगा, तब जाकर के निमित्त बनेगा। तो फिर उसके लिए सादृश्य ज्ञान की प्रक्रिया जैसी है वो सारी अपनानी पड़ेगी। वो तो प्रतियोगी ज्ञान के अधीन ज्ञान होता है सादृश्य का ज्ञान। फिर सादृश्य के ज्ञाता को सादृश्य ज्ञान का जो निमित्त है प्रतियोगी का ज्ञान, उस समय भी रहना पड़ेगा, सादृश्य ज्ञान में भी रहना पड़ेगा और भ्रम काल में भी रहना पड़ेगा। इतने क्षण में रहेगा तो फिर वो जो ज्ञाता है वो स्थिर होगा, ये मानना पड़ेगा। तो आत्मा का क्षणिकत्व को छोड़ना पड़ेगा, आत्मा के क्षणिकत्व को। तो न द्वितीय क्यों कहते स्थायी ज्ञातारम विना तज ज्ञान असंभव से उक्तत्वात्। आगे हैं नापि विषयतया निमित्तम। तो कहा कि वो दोषतया वाले पक्ष तो समाप्त हो गए, दोनों पक्ष बन नहीं पाए, तो दूसरा विकल्प शुरू वाले दो विकल्पों में से लेना पड़ेगा, वो है विषयतया। सादृश्य जो है विषयतया निमित्त है, किसमें? प्रतिभिज्ञा में विषय बन करके निमित्त बनेगा। जैसे घट जो है घट ज्ञान का निमित्त है। कैसे निमित्त है? विषयतया। यदि घट ही न हो तो घट का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है वह वस्तु विषयतया अपने ज्ञान के प्रति कारण मानी जाती है। ऐसे सादृश्य विषयतया निमित्त है, ऐसा मानेंगे। जैसे घट ज्ञान के प्रति घट विषयतया निमित्त है, तो फिर प्रत्यभिज्ञा में सादृश्य का ग्रहण होना चाहिए, विषय बनना चाहिए उसे। लेकिन प्रत्यभिज्ञा में सादृश्य गृहीत नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए कहते नापि विषयतया निमित्तम इत्याह न च अयं सादृश्यात् संव्यवहारो युक्त। अयं सादृश्यात् संव्यवहारो न च युक्त। अयम संव्यवहार सादृश्यात् न युक्त। अयम संव्यवहार से लेना यो अहम पूर्वम अद्राक्षम सो अहम इदानीम स्मरामि। इस प्रतिभिज्ञा को कहा जा रहा है संव्यवहार शब्द से। इत्याकारक जो संव्यवहार है कि जिस मैंने पहले अनुभव किया वही मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं। इत्याकारक जो संव्यवहार है यह सादृश्यात् न च युक्त, सादृश्य
के कारण हो रहा है, सादृश्य इसमें विषयतया निमित्त बन रहा है, ये नहीं कह सकते। क्यों कहते? इसलिए कि तद्भाव अवगमात तत्सदृश अभाव अनवगमाच्च। कहते यहां पर तद्भाव अवगत हो रहा है। तद्भाव में तत्शब्द का अर्थ है अनुभविता, और जिस मैंने पहले अनुभव किया वही मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं, उस वस्तु का, अनुभूत वस्तु का। ये जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है इसमें अनुभविता का तादात्म्य यानी अभेद स्मरता में बताया जा रहा है। स्मरण करता अनुभविता से अभिन्न है। तद्भाव अवगम हो रहा है का मतलब दोनों का अभेद, दोनों का तादात्म्य अवगत हो रहा है, सादृश्य अवगत नहीं हो रहा है। सादृश्य होता तो तत्सदृश अहम ऐसा अनुभव होता। पहले जिसने अनुभव किया उसके सदृश मैं हूं, यह प्रतीति यदि होती तो माना जाता कि सादृश्य समानता का अनुभव है, प्रत्यभिज्ञा है, समानता विषयक प्रत्यभिज्ञा। यहां पर तो दोनों के अभेद विषय ज्ञान है। सो जिस मैंने अनुभव किया वही मैं स्मरण कर रहा हूं। यह प्रत्यभिज्ञा अनुभविता और स्मरणकर्ता के अभेद को विषय बना रही है, एकत्व को विषय बना रही है, सादृश्य को नहीं। ये यहां पर कहा कि तद्भाव अवगमात और तत्सदृश भाव अनवगमात। तत्सदृश भाव यानी सादृश्य, अनुभविता के सदृश मैं हूं ऐसी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है। इसी को टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं कि सो अहम इति उल्लेखात तेन अहम सदृश इति अनुलेखात इत्यर्थ। ये तद्भाव अवगमात का अर्थ कर दिया सो अहम इति उल्लेखात, और तत्सदृश भाव अनवगमात का अर्थ कर दिया तेन अहम सदृश इति अनुल्लेखात। मतलब प्रत्यभिज्ञा में अभिव्यक्ति हो रही है अनुभविता और स्मरणकर्ता के अभेद की, तद्भाव की, तद्भाव से लेना अभेद, और तत्सदृश भाव से लेना सादृश्य। तो प्रत्यभिज्ञा में सादृश्य की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। तेन अहम सदृश इत्याकारक वो प्रतिभिज्ञा बनती है यदि ऐसी सादृश्य विषयक होती तो। आगे भवेद अभी कदाचित बाह्य वस्तुनि इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। सो अहम इति प्रत्यभिज्ञाया भ्रमत्वं निरस्य संशयत्वं निरस्यति भवेदिति। जिस मैंने पहले अनुभव किया वही मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं, यह प्रत्यभिज्ञा संशय और विपर्य रहित परमात्मक ज्ञान है। इसे भाष्कर भगवान बताना चाह रहे हैं। इसलिए इस प्रत्यभिज्ञा में भ्रमत्व का निराकरण कर दिया। विपर्य कहते भ्रम को, इसलिए विपर्यत्व का निराकरण यानी भ्रमत्व का निराकरण। तो सो अहम इति प्रत्यभिज्ञाया भ्रमत्वम निरस्य, वही मैं हूं इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा में भ्रमत्व का निराकरण करके संशयत्वम निरस्यति, संशय का निराकरण करते हैं। भवेद इति यानी भवेद इत्यादि वाक्य से, यानी ये बताते हैं कि ये संशय रूप भी नहीं है, भ्रांति तो है ही नहीं सोहम, ये प्रत्यभिज्ञा, लेकिन संशय भी नहीं है इसके मैं उसके सदृश हूं कि नहीं हूं, ऐसा भी संशय भी नहीं होता सादृश्य का, लेकिन वही मैं हूं ऐसा प्रमा ही रहता है, निश्चयात्मक की ज्ञान रहता है, और वो निश्चयात्मक ज्ञान भ्रांति नहीं है। इसे कह रहे हैं कि भवेद अपि कदाचित बाह्य वस्तुनि विप्रलंब संभवात तदेव इदं स्यात् तत्सदृशम वा इति संदेह उपलब्धरी तु संदेहोपि न कदाचित भवति
स एव अहम श्याम तत्सदृशो वा इति। कहते बाह्य वस्तु के विषय में भले ही कदाचित संदेह हो जाए, दूसरी वस्तु को वही है या उसके सदृश दूसरी कोई है, बाह्य वस्तु विषयक प्रत्यभिज्ञा में कभी कभी संदेह हो सकता है, संशय तो रह सकता है, वही है या तत्सदृश पदार्थ है ऐसा। लेकिन स्वयं के विषय में, उपलब्धा के विषय में तो कहते हैं संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वही जिस मैंने अनुभव किया था वही मैं हूं या अनुभविता के सदृश मैं हूं, इत्याकारक स्वयं के विषय में तो संशय की भी कोई गुंजाइश नहीं है, अवसर नहीं है। इसलिए संशय रहित ये ज्ञान है। संशय और विपर्य रहित अनुभविता तथा स्मरणकर्ता के एकत्व को विषय करने वाला ये ज्ञान ये बता रहा है कि स्मरणकर्ता अनुभव काल में भी था, स्मरण काल में भी है, का मतलब स्थिर है। सो अहम यह प्रत्यभिज्ञा आत्मा के स्थिरत्व विषयक प्रमा है, और इस प्रमा से सिद्ध जो आत्मा का स्थिरत्व उसे युक्ति से क्षणिक सिद्ध नहीं करा सकता, कोई इसकी बाधक प्रमा नहीं है दूसरी। इसलिए आत्मा तो स्थिर है, नित्य है, यह बात सो हम इस प्रत्यभिज्ञा से निश्चित होती है। थोड़ी टीका है, जड़ार्थे प्रत्यभिज्ञातेपि बाद संभावनया संशय कदाचित स्यात् न आत्मनि इत्यर्थ। जो बाह्य जड़ वस्तु है उस तद विषय प्रत्यभिज्ञान होने पर भी उस प्रत्यभिज्ञान में तो संशय हो सकता है बाद की संभावना होने से, किंतु आत्मा के विषय में तो कभी भी संशय हो नहीं सकता। अब भाष्य में और एक वाक्य है कि ये एव अहम पूरे द्यु अद्राक्षम स एव अहम अद्य स्मरामि इति निश्चित तद्भाव उपलम्भात। क्यों संशय नहीं होगा, इसमें हेतु बताने वाला ये वाक्य है। आत्मा के विषय में संशय क्यों नहीं हो सकता, कहते इसलिए कि य एव अहम पूरे द्यु अद्राक्षम, जिस मैंने पहले दिन अनुभव किया वही मैं, वही अनुभव किया, देखा, जिस मैंने पहले अनुभव किया, उपलब्धि की, देखा, स एव अहम अद्य स्मरामि, वही मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं। इति निश्चित तद्भाव उपलम्भात, निश्चित रूप से अनुभविता के साथ अभेद की उपलब्धि होने के कारण ये संशय नहीं होगा, संशय या विपर्य नहीं माना जाएगा। संशय या विपर्य नहीं होगा। तस्माद अपि अनुपपन्नो वैनाशिक समय, तो इसलिए भी क्या होगा, ये तस्मात इसका अवतरण है टीका में, कि असंदिग्ध विपर्यस्त असंदिग्ध अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञा विरोधात आत्मनि आत्मक्षणिकत्व मतम अत्यंत असंगतम इति उपसंगरति तस्मादिति। तो कहते असंदिग्ध अविपर्यस्त प्रत्यभिज्ञा विरोधात आत्मक्षणिकत्व मतम अत्यंत असंगतम इति उपसंगरति। संशय तथा विपर्य रहित जो प्रत्यभिज्ञा है, तो मतलब परमात्मक जो प्रतिभिज्ञा है, उसके साथ विरोध होने से, किसका, आत्मा के क्षणिकत्व का। इसलिए आत्मा को क्षणिक मानने वाला जो मत है वह अत्यंत असंगत है।
इस प्रकार का ये उपसंहार वाक्य है। तस्मात् अपि अनुपपन्नो वैनाशिक समय, इसलिए भी वैनाशिक समय जो है अनुपपन्न है।